अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट और आप लोग का जो स्कूटनिक रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, उस अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 मई 2024। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर क्या हमारा पेपर जून में हो सकता है कि पेपर लास्ट ईयर के जैसे जुलाई में जाएगा। ठीक है ना, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। परीक्षाएं कब से होंगी, पेपर की तैयारी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारे डीएलएड का 2022 बैच है, ठीक है, 2023 बैच का तो अभी हमारा फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन 2022 का थर्ड सेमेस्टर होगा और उसके बाद अभी इन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर पेंडिंग रहेगा। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग का एग्जाम हो जाएगा 2022 बैच स्पेशली, आप लोग का डीएलएड खत्म होगा, नई भर्ती आएगी, आपको नई भर्ती में मौका मिल जाएगा। ठीक है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। नौकरियां हमने दी और शिक्षक बहाली का झूठा क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी, ऐसा नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, पहले जब तक गठबंधन था उनका ना, तब तक दोस्तों हमने 79943 बड़ी 125 भर्ती देखी। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 वैकेंसी देखी। लेकिन जब इनका गठबंधन दोबारा हुआ तो 3.0 का पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, अभी तक उसका पेपर भी नहीं हुआ और ना तो अभी तक कोई ऑफिशियल डेट आई। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को है, 51 जिलों में 470 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित है। तो देखिए बीएड का एंट्रेंस एग्जाम एक बार फिर से होगा, डीएलएड में एडमिशन फिर से होगा और जो बच्चे डीएलएड करके बैठ चुके हैं या जिन बच्चों का डीएलएड चल रहा है उन बच्चों के लिए वैकेंसी कब तक आएगी, इसकी बातें नहीं लिखी जाती। समय से जारी करे परीक्षा परिणाम ताकि वजीफे से वंचित ना हो छात्र। जी हाँ दोस्त, ये काफी जगह दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कभी कभी रिजल्ट की वजह से भी आप लोग का स्कॉलरशिप रुक जाता है। तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए एक लिंक दिया है जहां से आप लोग अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप आई कि नहीं। देखिए कभी कभी स्कॉलरशिप आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, तो वहां पर लिख भी जाता है कि इतना पैसा आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस और यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, जो हमारा एग्जाम फॉर्म है पेपर के 7 से 10 दिन पहले भरा जाता है और आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 मई। तो भैया रिजल्ट आने दीजिए, नेक्स्ट मंथ हमारा रिजल्ट आएगा चुनाव का, किसकी सरकार बनती है। लेकिन किसी की भी सरकार बने डीएलएड एग्जाम पर वहाँ कोई प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन हाँ आने वाला यूपी टेट का एग्जाम मैटर करेगा। ठीक है, इस बार दोस्त जो हमारा चुनाव हो रहा है वो नौकरी बेस पर हो रहा है, नौकरी वर्सेस 5 किलो राशन। ठीक है, तो आप लोग किसको वोट कर रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है, किसकी सरकार बनवानी है। आने वाले टाइम में आपको राशन की लाइन में लगना है कि नौकरी की लाइन में लगना है, कि नौकरी लेनी है ना। इतना पैसा डीएलएड में आपने खर्च किया, ग्रेजुएशन किया, हाई स्कूल इंटर। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं बिजनेस कर लो, जब इतना ही बिजनेस करना है तो फिर अब डीएलएड करने का कोई मतलब होता नहीं बिजनेस से, फिर आप एमबीए कर लेते तो भी बेहतर था। ठीक है ना, उस लाइन में आप लोग जाइए, लेकिन आप जिस लाइन में आ चुके हैं यहाँ पर सरकारी शिक्षक ही एक बड़ा सपना होना चाहिए। शिक्षक बहाली की दोस्तों क्या अपडेट आती है, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी। ये दोस्तों कितनी दुखद खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें हुआ क्या ना कि जो हमारी कट ऑफ होती है सीटेट में, पासिंग मार्क कितना होता है आपको पता है, जनरल कैटेगरी में 90 नंबर होता है, आरक्षित वर्ग में ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में होता है 82 नंबर। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों बिहार में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने जनरल की पासिंग 82 कर दी महिलाओं की, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट, और 75 तक आरक्षित वर्ग में पास कर दिया फीमेल कैंडिडेट्स को, सीटेट या टेट कोई भी पेपर। ठीक है, अब क्या था कि ये जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बता रहे हैं 82, अगर आप बिहार में, ठीक है, स्टूडेंट है बिहार के और लड़की हैं तो आपको 82 में पास मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में लड़की हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 में ही पास माना जाएगा। ठीक है, तो ये मामला फंस गया है कि यूपी के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में थे और वो भी 82 या 89 के बीच उनके नंबर थे, बिहार में पेपर दिया, हो गया सिलेक्शन, लेकिन अब उनकी नौकरी खतरे में। ये दोस्तों इससे खराब खबर कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, अब यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही, बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर वैकेंसी ले रहे हैं और उसके बाद उन बच्चों की नौकरी जा रही है, उन बच्चों की शिफ्टिंग की जा सकती थी। जैसे आपको बता दें हमारे यूपी में आरक्षण घोटाला हुआ, आपको पता है ना, 69,000 भर्ती में सरकार ने 6,800 पदों पर एक न्यू सिलेक्टेड या चयन सूची जारी की थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था जिन बच्चों ने गलत तरीके से नौकरी पाई उनको निकाला गया।
ठीक है, इन बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान रखा जा रहा है। तो आप समझिए बिहार में भी यही होना चाहिए कि अगर ठीक है थोड़ा बहुत आरक्षण घोटाला या जो भी मैटर था हुआ है तो उन बच्चों को शिफ्टिंग करा दें। ठीक है, नौकरी लगने के बाद नौकरी जाती है ना तो बहुत दुख होता है, और नौकरी नहीं लगती तो कोई बात ही नहीं, चलो भैया बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है ये। ठीक है, एकदम क्लियर है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है यूपी डीएलएड में? जी हाँ दोस्तों, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट तो आपको बता दें हमारा फर्स्ट और थर्ड के सेमेस्टर के एग्जाम से पहले आपका स्क्रूटनी रिजल्ट आएगा। कमेंट बॉक्स में हम लिंक देंगे डीएलएड रिजल्ट वाला, उसको आप लगातार चेक करते रहिए, क्योंकि ये रिजल्ट पहले इसलिए जारी कर दिया जाता है कि अगर किसी बच्चे की बैक वैक ठीक है क्लियर हो जाती है इनकेस और सेमेस्टर बैक लग गई थी उसकी, ठीक है, तो उन बच्चों को भी पेपर देने का एक मौका मिल जाए। ठीक है, इसीलिए स्क्रूटनी करा लिया जाता है। और अभी हमारा सेकंड फोर्थ का आ रहा है। वैसे आप सोच रहे होंगे कोई भाई सेकंड फोर्थ से ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन हाँ अब कुछ बच्चों की सेकंड सेमेस्टर में मान लेते लास्ट ईयर सेमेस्टर बैक हुई, अगर वो पास कर लेंगे तो थर्ड का पेपर तो अभी दे पाएंगे ना, तो स्कूटनी रिजल्ट इसीलिए जरूरी हो जाता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की भी बात आएगी, स्कूटनी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, तो हर एक जानकारी महत्वपूर्ण है, हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द आएगा और पेपर साल के अंत तक ही जाएगा। ठीक है, सुपर टेट दोस्त ये शिक्षक भर्ती का पेपर होगा। अब देखिए शिक्षक भर्ती का नियम क्या है, जरा इसको भी हम देख के समझ लेते हैं। फिलहाल दोस्तों जो हमारी 69,000 वैकेंसी हुई थी और 68,500 दो भर्ती दोस्तों हमारी प्रीवियस है वो आपको बता देते हैं। 68,500 भर्ती दोस्तों ये लिखित परीक्षा का आधार था। ठीक है, यहाँ पर बहु विकल्पीय क्वेश्चन नहीं थे, अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन जो 69,000 था ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहु विकल्पीय टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें मेरिट आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और 200 डीएलएड इतना हो गया, या बीएड जो बच्चे किए थे बीएड के बच्चों को भी नौकरी दी गई, हटाया नहीं गया। उसके बाद आपका 60% लिया गया सुपर टेट से। ठीक है, इस आधार पर इन बच्चों को नौकरी दी गई। एक और सवाल खड़ा होता है जब बीएड के कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है 1 to 5 में, तो इस वैकेंसी से निकाले क्यों नहीं गए? तो भैया मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने उन बच्चों को अनुमति दे दी। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी आप गलत होके भी सही हो जाएंगे, कभी कभी आप सही होके भी गलत हो जाएंगे, बस किस्मत की बात है। अगर आज कोई बच्चा बीएड किया है अब नहीं भर्ती आएगी तो उस बच्चे को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वही बच्चा उस समय 69,000 भर्ती में था तो उन बच्चों को मौका मिल गया। ठीक है ना, तो यही सब बातें नियम कानून। ठीक है, किस्मत की भी बात होती है दोस्तों, आप लोग का लक कैसा है। ठीक है, बहुत से बच्चे उस समय 69,000 भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए तो उसका रीजन था वो टेट में ठीक ठाक नंबर नहीं ले पाए या क्वालिफाई नहीं थे, जो भी मैटर था वो बच्चे उस वैकेंसी में नहीं आ पाए। तो सोचिए उन बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ बीएड कैंडिडेट्स के साथ कि अब कभी वो भर्ती में सम्मिलित भी नहीं होंगे 1 to 5 में। ठीक है, अब वही बच्चे दोस्तों दोबारा से डीएलएड भी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी भी बहुत जल्द नहीं आती तो आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत टफ होगा, क्योंकि जल्दी वैकेंसी आ जाए तो आपके सामने 2017 बैच रहेगा, 18 बैच रहेगा, 19 का बैच रहेगा, डीएलएड का 2021 बैच, अभी 4 बैच कंप्लीटेड है। 2022 बैच की उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। 2002 जो 23 का हमारा नया बैच चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, तो इस बैच के भी बच्चे सम्मिलित होंगे। वैकेंसी में तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि इन बच्चों का बैच अभी कंप्लीट होने में 2025 कंप्लीट होगा, लंबा समय। अगर इतने समय तक भी वैकेंसी नहीं आएगी तो बच्चों का दिल टूटेगा जो पहले से है। और आपको बता दें बीटीसी 2015 बैच तक के छात्रों को 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका मिला, लेकिन सभी बच्चे नौकरी तो पाए नहीं होंगे, वो बच्चे भी आज वेट कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।